हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, आप सबकी बहुत कमेंट्स आ रहा है कि एमईएस का जो रिक्रूटमेंट है 2024 में वो कब नोटिफाई हो जाएगा। यानी 41,822 की जो पोस्ट है ग्रुप सी की, जिसकी वैकेंसी आने वाला है, जिसके वैकेंसी आने वाला था, वो फाइनली कब आएगा और आप कब इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, एक दो बातें रियलिटी में आपको बताना चाहूँगा। बाकी सारे यूट्यूबर बताए या नहीं बताए वो चीज़ अलग है, लेकिन मैं आपको डेफिनेटली बताना चाहूँगा क्योंकि रियलिटी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आपको उस चीज़ों को मतलब अंदर लेना है, नहीं लेना है, वो बात की बात है। सुन के बाहर निकाल के फिर रोना है तो आप रो सकते हैं। मैं आपको एग्जैक्टली क्लैरिटी बताता हूँ इस पोस्ट की, ठीक है? आपकी लाइफ में क्लैरिटी हो जाएगा। पहले तो भाई एमईएस होता है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। ये कोई आर्मी में कोई पार्ट नहीं है, ये अलग सा एक इंजीनियरिंग सर्विस होता है जहाँ पर सिविल स्टाफ काम करते हैं। इनके काम रहता है कि आर्मी में जितने भी सारे जैसे बैरिक्स हो गया और फालतू जैसे बहुत सारी चीजें कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, कैंटोनमेंट में काम चल रहा है, ये सारे के सारे एमईएस के थ्रू होगा। एमईएस में मेनली सिविलियंस काम करते हैं, उसके साथ आर्मी इंजीनियरिंग कोर होता है ना, आर्मी इंजीनियरिंग कोर, ये इसके साथ अटैच रह के मल्टीपल टास्क करते हैं। दोनों मिलकर इसको काम को अंजाम देते हैं। इसमें जो वैकेंसीज आने वाला था जैसे मल्टीटास्किंग स्टाफ, स्टोर कीपर, मेड, ड्राफ्ट्समैन, सुपरवाइजर, बैरक एंड स्टोर ऑफिसर्स, ये सारे वैकेंसीज निकलने वाला था 2000। अभी ये जो 41,822 की पोस्ट को आपने बहुत सारे देखा होगा। अब ये न्यूज कहाँ से आया था? देखिए 2023 की महीने में ना एमईएस ने एक चिट्ठी लिखा था आर्मी हेडक्वार्टर को कि सर बात ऐसा है, एमईएस में आजकल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मेरे कम हो रहे स्टाफ कर्म है, तो मेरे कम से कम लगभग 41,000 स्टाफ कम है और मुझे ये वैकेंसी निकालना है 41,802 पोस्ट, 22 पोस्ट की ग्रुप सी की। तो वहाँ पर ये एक लेटर सर्कुलेट हुआ था, जिसके बाद यूट्यूब में सेंसेशन छा गया और एमईएस की बहुत सारे वीडियोज आ गए, बहुत सारे न्यूज़ आ गए। जब मेरे पास ये खबर आया तो मैंने चेक किया 41,822। मेरे को पहले इससे भरोसा नहीं था क्योंकि एमईएस एक संस्था है जहां मैं नज़दीक में देखता हूं और मेरा खुद की भाई एमईएस में काम करते हैं एज ए इलेक्ट्रिशियन, परमानेंट है वो, जलंधर में काम करते हैं। तो वहाँ पर एमईएस के कितने स्टाफ्स होते हैं, क्या काम रहता है, हमें सब पता है। तो इस हिसाब से जब 41,000 पोस्ट बोला, मैं तो हंसने लग गया। इतने पोस्ट में एमईएस में कहीं निकलता नहीं है, ना निकलने वाला है। ठीक है, तो आप एक लाइव सेक्शन में जाके देख सकते हैं कि मेरा जो चैनल पे लाइव सेक्शन में जाइए, लाइव सेक्शन में जाके वहाँ पर देखना, जो एक एमईएस का इंटरव्यू है, मेरे खुद की भाई है, मतलब सगा भाई तो नहीं है, गाँव की भाई है, उनके साथ मैंने बातचीत किया है कुछ 10-15 मिनट की वीडियोज़ में। वहाँ पर मैंने पूछा था तो उन्होंने बोला था कि अगर 3,000 की भी वैकेंसीज आ जाएगा ना, तब भी मैं शॉकिंग रहूंगा कि इतना बड़ा वैकेंसीज आया है एमईएस में। पहली बात देखिए, एमईएस में काम नहीं रहता, बिल्कुल सिविल स्टाइल में काम रहता है। दूसरी बात, एमईएस की जो सैलरी होता है, फैसिलिटीज होता है, एक सोल्जर के बराबर मिलता है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसकी तरफ देखा। अभी हुआ क्या, 41,822 का जो वहाँ पर वैकेंसी था, जो इन्होंने भेजा था वहाँ पर आर्मी हेडक्वार्टर में, मेरे को इतनी वैकेंसी का भर्ती चाहिए, तो हुआ ये कि उन्होंने क्या किया, इसके बारे में कोई रिप्लाई इनको नहीं दिया, ना अभी तक वो फाइल पेंडिंग है। दूसरी बात, उन्होंने क्या किया, देखा कि अगर इतने हम वैकेंसीज अलर्ट करेंगे, मतलब 41,822 का अगर बंदे लेंगे, तो हमें जाहिर सी बात है उनको सैलरी देना पड़ेगा, साथ में कैंटीन फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, खाना पीना रहना सब कुछ। और वही काम अगर मैं कॉन्ट्रैक्टर से करवा लेता हूँ या फिर टेम्पोररी किसी कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ लेता हूँ, किसी बंदे को, आप वहाँ पर भी इलेक्ट्रिशियन चाहिए जो कैंटोनमेंट में थोड़ा इलेक्ट्रिक वगैरह ठीक करने के लिए, वह एमईएस में अगर जाता है, एमईएस के थ्रू स्टार्टिंग पे उसके 40,000 होता है, पेंशन आते आते 80-90 हज़ार रहता है। फिटर जाता है पानी पंप खोलने के लिए, उसकी भी इतनी सैलरी होता है, अगर वो परमानेंट भर्ती हो रहा था जैसे पहले होते थे। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी 40,000 के काम 12,000 में हो जाता है, 18,000 में हो जाता है, मैक्सिमम 20,000 में हो जाता है। अब होता है कैसे कि मैंने मान लीजिए दिल्ली कैंटोनमेंट में मैं हूँ एमईएस, ठीक है, मैं एमईएस की हेड हूँ, तो मेरे को ये टास्क मिला कि मैंने क्या क्या कॉन्ट्रेक्चुअल बेस में 18,000 पे, 20,000 पे 10-12 इलेक्ट्रिशियन रख लिए। काम कैसा रहेगा भाई, तुम्हारे को मैं बुलाऊंगा महीने में, कभी भी बुला सकता हूँ, आप आना, काम करके जाना, आपकी महीने में ये तनख्वाह रहेगा 18,000, 20,000, पार्ट टाइम काम रहेगा। ठीक है, आप अपनी काम करते रहो, जब भी मैं आपको बुलाऊंगा आपको आना होगा। तो इस हिसाब से क्या है, आप देखिए गवर्नमेंट कहाँ से कितने पैसा बचा लिया। जहां पर उसको स्टार्टिंग 40 देना था, वहां पर 18,000 में काम हो गया। काम वही सेम हो रहा है, ना उसको अदर फैसिलिटीज देना पड़ रहा है, ना उसको सीएसडी फैसिलिटी देना पड़ रहा है, ना मेडिकल, ना उसको ट्रैवलिंग फैसिलिटी टीपीटीएल देना पड़ता है, ना कुछ उसको ऑफिस देना पड़ता है, कुछ नहीं देना। सिविलियन ने उसको फोन किया, भाई ये आके ये जगह पर ये चीजें होना है,
तो ये हो गया 18,000 रुपये महीने उसको मिल गया, वो भी खुश और गवर्नमेंट के पास पैसा बच गया। तो इस हिसाब से जो आधे से ज़्यादा पहले क्या है, ये परमानेंट आते थे, यही लोग काम करते थे, जो ITI बीटेक वगैरह करके आते थे ना, यही काम करते थे। मेरे जो खुद का सगा भाई, मैंने बोला मतलब जो गाँव का भाई है, खुद ITI किया था, 2016 में उसने एग्जाम दिया था, 2017 में उसकी रिजल्ट आउट हो चुका था और उसकी पोस्टिंग आया था 2019 में जालंधर में, ठीक है, और एज ए इलेक्ट्रिशियन। तो परमानेंट गया था, 3-4 साल के बाद ही गया था परमानेंट। उसकी स्टार्टिंग हुई 35-40,000, अभी अराउंड 45-50 के आसपास होगा, तो उतना था। फ्री स्टाइल नौकरी है, सिविल ड्रेस है, 6 घंटे 8 घंटे की ड्यूटी होता है, बस उससे अच्छा राजा की नौकरी कहीं नहीं है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, अभी ये सारी चीजें कहते आधे से ज्यादा 70% आप क्या है हो चुका है, कंट्रेक्चुअल बेस हो गया। जैसे आपने सुना होगा आपकी स्टेट में कंट्रेक्चुअल बेस ऑलरेडी हो चुका है, इसमें डाउट नहीं रखना, ज्यादा रोने से कुछ नहीं होता है, रियलिटी को समझो। तो 41,000 की जो ये आशा आप लोग के बैठे रहे, तो ये देखिए वेबसाइट्स भी आपको देता रहता है कि अक्रॉस इंडिया के वैकेंसी आएगा एक्सपेक्टेड, इन्होंने डाला था 2024। अब अगले महीने इन लोग क्या करेंगे पता है, ये अक्टूबर को ऐसे काट देंगे, उड़ा देंगे, उन्हीं की तो साइट है, इसको कर देंगे नवंबर 2024। नवंबर में ये न्यूज चलता रहा, आप क्लिक करके देखोगे उनकी पैसा बनेगा। तो इसलिए इस एक्सपेक्टेशन में मत रहिए कि 41,822 की पोस्ट आएगा और अक्टूबर नवंबर में आएगा, ठीक है। इसकी किसी को नहीं पता ना, ये एक ऐसा बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है कि इसमें वैकेंसी आना या नहीं। गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो बंद करने लग गया, धीरे धीरे बंद करने लग चुका है। आपने देखा होगा आर्मी में एक एजुकेशन कोर नाम की कोर था, और एक जो वेटरनरी कोर था, जो जहाँ पर घोड़े वगैरह रखते थे ना पहले थे, अभी वो उसको डिसमाउंट कर दिया, डिसएंगेज कर दिया, बोला घोड़ा गाड़ा हॉर्स वगैरह रहते थे आजकल यूनिट में, उसको देखने के लिए सोल्जर्स रहते थे, वो भी डिसमाउंट उसको तोड़ दिया। अभी फिलहाल आर्मी एजुकेशन कोर था, उसको भी तोड़ दिया, जिसमें एजुकेशन हवलदार में आप लोग भर्ती होते थे, उसको तोड़ दिया। एक डिप्लोमा करके जाते थे, डिप्लोमा करके जो होटल मैनेजमेंट में, वो भी एक नायब सुविधा जेसीओ रैंक से भर्ती होता था, कैटरिंग जेसीओ बोलते थे उसको भी बंद कर दिया। तो ये बहुत सारे चीजें है ना आर्मी में बंद हो चुका है, क्योंकि उनको मिनिमम स्ट्रेंथ रखना है और उसके ऊपर ज़्यादा सैलरी नहीं देना। बीजेपी गवर्नमेंट या फिर जो रूलिंग गवर्नमेंट का, उसकी यही एम है। अग्निवीर स्कीम इसलिए लाया गया ताकि पेंशन और पेमेंट ज़्यादा नहीं देना पड़े। अग्निवीर में ना उसको इंक्रीमेंट मिलता है, ना बेसिक पे में इंक्रीमेंट, ना डीए, कुछ नहीं मिलता है, उसकी सैलरी फिक्स है, चाहे कितनी भी महंगाई बढ़ जाए उसकी सैलरी फिक्स है। तो इस हिसाब से बहुत सारे जो रेजिमेंट है, बहुत सारे स्ट्रेंथ है, वो डिसएंगेज कर चुके हैं, ठीक है। तो एमईएस का तो कोई मतलब नहीं है कि 41,000 की पोस्ट आएगा। इसकी अगर जो वैकेंसी भी आता है फ्यूचर में, इस साल तो बड़ी मुश्किल है, अगले साल, पिछले साल भी नहीं आया, देखो इस साल आपके ऐसे ही चला गया। अगले साल अगर इसमें की वैकेंसी आएगा तो एक्सपेक्ट करना कि 2,000 से लेके 3,000 हाईएस्ट पोस्ट, उससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर लेना कि 41,000 की पोस्ट आएगा, ये कभी नहीं सोचना। 3,000 पोस्ट भी आ जाए ना, वो बहुत अच्छा, अपने आप में वो बहुत अच्छा है। उसकी जितना बड़ा संस्था है और जितने बड़े मैन पावर की जरूरत है, उस हिसाब से इसकी बहुत बड़ा वैकेंसीज है, ठीक है। अगर उसमें भी आपको पोस्ट मिल जाता है ना एक आधा, तो मैं तो बता दिया है कि रॉयल नौकरी है, परमानेंट अगर आप मिल गया ना, रॉयल नौकरी है भाई। 40-50 हजार महीने की, 6 घंटे की ड्यूटी है, संडे सैटरडे छुट्टी, सिविल ड्रेस में नौकरी है, कोई दिक्कत नहीं है। फैमिली क्वार्टर, मैं बोला ना, एक सोल्जर्स को जितना फैसिलिटी मिलता है इनको उतना ही मिलता है, सिर्फ एक लिकर कार्ड नहीं मिलता, बाकी सब मिलता है, ठीक है। तो इस हिसाब से इतना एक्सपेक्टेशन मत रखिए। आप SSC-GD की तैयारी करिए। आर्मी की जो परमानेंट ट्रेड है, मैंने 15 एंट्रीज के बारे में बताया, जाके वहाँ की तैयारी करिए। ये ऑप्शनल है, आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, इसका कोई पता नहीं, आता पता है ही नहीं। जो इन्होंने भेजा था ना 41,000 का, उसी को लेके यूट्यूबर्स वीडियो बनाते जा रहे, आप देखते जा रहे हो, पागल हो रहे हो। तो इसकी वैकेंसी 41,000 तो भूल ही जाओ। अगर 2,500-3 हजार भी आ गया वो तो बहुत बड़ी बात है, उसमें भी कम्पीट करके ऑल इंडिया ओवर में पोस्ट लेना वो भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, और वैकेंसीज इन्हीं पोस्ट पर आएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द पोस्ट अभी जैसे इलेक्ट्रिशियन, फिटर, ये सारे चीज़ वो हायर कर रहे हैं थ्रू कॉन्ट्रेक्चुअल बेस, ठीक है। अभी आप बोलोगे जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन होता है वो भी तो एमईएस करता है, वो कैसे करता है भाई? वो पहले से ही वो करते हैं, टेंडर डाला जाता है। जैसे एक यहाँ पर बनाना है, ग्राउंड बनाना है, उसके लिए टेंडर डालेंगे, कोई बोलेगा 4 करोड़, कोई बोलेगा 10 करोड़, 5 करोड़, जो सबसे कम बनाएगा और अच्छा होगा उसको टेंडर दे देंगे, वो सिविलियन बना के रेडी कर देगा, बिल ले लेगा, आर्मी से बस काम खत्म। वो सिविलियन की हेडेक है, वो जो रहता है ना उनकी हेड। इस एमईएस का काम है बीच में रह के वो सारी चीजें मतलब करवाना है, आर्मी से पैसे लेना, ठेकेदार को पैसे देना, वो काम करवाना है। एमईएस का काम इतना ही बच गया। लेकिन पहले क्या था, इनकी भी बहुत ज्यादा स्टाफ्स काम करते थे, जो अभी नहीं करेंगे।
तो इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, ऐसे न्यूज़ में ना फंसे जो 41,000 के ऐसे न्यूज़ है, इसमें ना फंसे, ऐसे वीडियोस ना देखें। जो चीज़ें आने वाला है उसी पे फोकस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, जब भी वैकेंसी आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। आर्मी स्टार ऑफिशियल टेलीग्राम का नाम है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।